जैसे अगर किसी बच्चा को मान लीजिए कि 150 या 100 जो भी रखा हुआ, अगर नहीं हुआ 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5-5 मंथ, ऐसे ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो कहते हैं सर नहीं है, उसको छोड़ दिया जाता है। कहता है ठीक है मत जमा करो, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू बना रहो, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना। हम लोग जो स्टडी में है और जहाँ से जिस श्रेणी से हम लोग आते हैं, लो कैटेगरी से सारे बच्चे या हम या कोई भी, तो सबसे पहले यहाँ पर ये है सर कि बच्चों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है पैसा, जिसकी वजह से लोग बड़े बड़े स्कूलों में या संस्थाओं में कहीं जा कर के पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरा सबसे पहले सर जब मैं अपना शिक्षा जो ग्रहण किया और जहाँ से भी किया, तो मेरे टीचर ये बताए हमें कि देखो बाबू, तुम जिस तरह से पढ़ रहे हो, कोशिश करना कि तुम्हारे जीवन में भी अगर कोई बच्चा अगर वैसा मिले तो तुम उसको ऐसे ही शिक्षा देना और उसके जीवन में कभी पैसा बाधा मत आने देना। प्राउड तो बहुत फील होता है कि आदमी खुद पढ़ता है और इतने अच्छे से सबको पढ़ा पाता है। आज गांव में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको आदमी नहीं पढ़ाया है ना, और अपने आप पे खुशी होता है कि आदमी पढ़ रहा है और इस पढ़ाई का कहीं पे काम आ रहा है, मतलब आदमी उसको यूज कर रहा है, किसी को दे रहा है। नमस्कार, इस वक्त हम भतौड़ा गांव में हैं और बगहा विधानसभा में आता है ना, तो यहाँ कहते हैं ना कि बिहार में कुछ हो या ना हो, अगर जुनून हो तो कहीं पहाड़ भी तोड़ा जा सकता है, अगर जुनून हो तो एक झोंपड़ी में भी IAS IPS निकल सकते हैं लोग। यही मैं कुछ और नल जल का योजना जो है बिहार सरकार का, वो मैं कवर करने के लिए आया था, लेकिन एक झोंपड़ी मिली जिसमें ये हमारे 3 टीचर्स हैं और ये हमारे इन लोग के स्टूडेंट हैं, जो आप थोड़ा सा सही करके इन लोग को दिखाइए। और यहाँ पे ये लोग टीचर हैं लोग और यहाँ पे स्टडी करा रहे हैं लोग, इनसे हम बात करेंगे और पूछना जानना चाहेंगे कि ये कब से स्टार्ट है और कहाँ तक इनका रिजल्ट आता है और इससे इन लोग को क्या बेनिफिट होता है। ज़रा यहाँ पे कुछ बच्चे से हम लोग बात करेंगे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। क्या नाम है सर आप? सर मेरा नाम तबरेज आलम है जी। ठीक है। ये जो कोचिंग आप सेंटर चला रहे हैं, ये कब से चला रहे हैं? और सर मैं ये लगभग 2015 से चला रहा हूँ। 2015 से मेरी संस्थाएं ये चल रही है जी। और इसका रिजल्ट वगैरह क्या है? रिजल्ट सर इसका अगर आप पूछेंगे, अगल बगल गांव में पूछेंगे या किसी भी संस्था में या अगल बगल बच्चों से भी पूछेंगे, ये लोग खुद बताएंगे, ये परिणाम खुद है, जिसका नतीजा है कि 2015 से अभी तक मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ। और अभी तक मान लीजिए जब से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे जैसे 447, 432, 443, यानी समझिए कि अभी गत वर्ष पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग हमारे पास 17 बच्चे थे, जिसमें से लगभग 6 बच्चे 400 प्लस थे। बाकी 395, 300 लगभग 32, 345 इसी के करीब में थे जी। और आपके पास 3 टीचर हैं? हाँ, हम लोग 3 आदमी हैं। ये साइंस पढ़ाते हैं और ये हिंदी पढ़ाते हैं, बाकी जो है जैसे सोशल साइंस, मैथ हो गया, हम पढ़ाते हैं जी। तो आपकी एजुकेशन कहाँ है? मेरा जो है सर हम PG कर लें और मेरा B.Ed जो है फाइनल, B.Ed फाइनल है और PG कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं आप भी, लेकिन अभी पढ़ ही रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं, स्टडी में। यही होता है बिहार के, जो कहते हैं ना कि जहाँ अगर आप अदर स्टेट में आप देखिएगा तो वहाँ पे हर एक चीज का आपको सहूलत दी जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट की जानिब से हो या फिर किसी भी जानिब से हो। और आप बिहार में आइएगा तो कहीं ना कहीं ये झोपड़ी से ही IAS IPS निकाले जाते हैं लोग। और ये हमारे होनहार जो टीचर्स हैं ये लोग हैं। जरा अदर से भी हम बात करेंगे, बच्चे से भी बात करेंगे। सर आपका क्या नाम है? तौफीक आलम। तौफीक आलम, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वगैरह? सर पढ़ाने से अपना भी मतलब बहुत फायदा होता है, आदमी का रिवीजन होते रहता है जी। और हम लोग का कोचिंग शुरू से ही मतलब समझिए कि 2015 से आदमी मैट्रिक में था, तभी से थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है, अपना पढ़ भी रहा है, साथ में अपना भी पढ़ाई चल रहा है। आप भी पढ़ रहे हैं? जी जी, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, उसका DLED फाइनल हुआ है, CTET वगैरह भी पिछले बार रिजल्ट 5-6 दिन पहले आया है, तो आदमी क्लियर किया है, BPSC का तैयारी हो रहा है। चलिए, आप भी पढ़ रहे हैं और साथ में अपने तालीम को बांट भी रहे हैं। आपका क्या नाम है? सनी कुमार। तो आपका लैंग्वेज विषय क्या है? मेरा लैंग्वेज विषय हिंदी।
हिंदी। कैसा इन लोग का रिस्पॉन्स वगैरह कैसा रहता है? डिस्पेंस अगर इन लोग का बेहतर रहता है तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे से तो हम बात करेंगे। इन लोग का रिस्पेंस भी जो रहता है अच्छा खासा ही बात है। जो हर साल एग्जाम जो भी रिजल्ट बनता है उसमें 90+ ही रिजल्ट बनती है। मतलब एक झोंपड़ी से आप पढ़ा करके, क्योंकि बड़े बड़े जो अच्छे खासे सैलरी ले रहे हैं, अच्छे खासे वो बच्चों से चार्ज कर रहे हैं, उनका एजुकेशन किया हुआ लेकिन उनका पढ़ाया वो उतना नंबर नहीं ला पाते हैं लोग जितना आपके झोंपड़ी से निकल के ला रहे हैं। ये प्राउड फील वाला जी बात सर, प्राउड तो बहुत फील होता है कि आदमी खुद पढ़ता है और इतने अच्छे से सबको पढ़ा पाता है। आज गांव में कोई ऐसा बच्चा नहीं हो जिसको आदमी नहीं पढ़ाया हो, है ना। और अपने आप पे खुशी होता है कि आदमी पढ़ रहा है और इस पढ़ाई का कहीं पे काम आ रहा है, मतलब आदमी उसको यूज कर रहा है, किसी को दे रहा है, जिससे बच्चों का भी समाज में भला होता है और अपना भी चलता रहता है। जरा हाँ बोलिए सर सबसे बड़ी बात यह है कि सर देखिए, हम लोग जो स्टडी में है और जहाँ से जिस श्रेणी से हम लोग आते हैं, लो कैटेगरी से सारे बच्चे या हम या कोई भी, तो सबसे पहले यहाँ पर ये है सर कि बच्चों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है पैसा, जिसकी वजह से लोग बड़े बड़े स्कूलों में या संस्थाओं में कहीं जा कर के पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरा सबसे पहले सर जब मैं अपना शिक्षा जो ग्रहण किया और यहाँ से भी किया, तो मेरे टीचर ये बताए हमें कि देखो बाबू, तुम जिस तरह से पढ़ रहे हो, कोशिश करना कि तुम्हारे जीवन में भी अगर कोई बच्चा अगर वैसा मिले तो तुम उसको ऐसे ही शिक्षा देना और उसके जीवन में कभी पैसा बाधा मत आने देना। तब से सर मैं ये निश्चय किया और तभी से जब मैं इंटर में क्वालिफाई हुआ तब से मैं ये संस्था खोला और आप यहाँ गांव से लेकर के या किसी भी पंचायत में, हमारे पंचायत में जा करके खाली अरमान क्लासेज का नाम रख दीजिएगा तो वो लोग सारा लोग बता देंगे कि वो आदमी क्या है, तबरेज आलम क्या है, या अरमान क्लासेज का संस्था कैसे चलता है। आज से उस टाइम से लेकर और अभी तक चार्ज कितना करते हैं? चार्ज सर है अब सबसे मैक्सिमम सर अगर देखिएगा 10th क्लास का देखिएगा तो 250, 300, 100 रुपया, 50 रुपया मंथली। इतना तो गुटखा पानी में। हाँ तो सर इतना इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे लिए उतना बहुत है, क्योंकि हम उतना इसलिए रखते हैं, उतना भी नहीं लेते लेकिन इसलिए रखते हैं क्योंकि उससे हमारे पास जो मान लीजिए टीचर है उसका मैनेजिंग हो सके, ठीक है, उनको हम थोड़ा सा दे सके जिससे कि उनका अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर काम है तो वो अपना कर लें और बच्चों के जीवन में सर पैसा कभी बाधा ना आए, इसी के लिए हम चला। आपका विचारधारा बहुत अच्छा है। जरा इधर आइए, इधर से जरा बच्चों को दिखाइए। अभी सर बच्चा और भी है सब, अच्छा। यहाँ भी कम है, थोड़ा 10th क्लास का ऊपर क्लास चल रहा है, कुछ स्थान में आता है। जी जी, अभी और है सब, ये बहुत कम है। एक बैच बांटा हुआ है सर, अलग अलग टाइम पर सब कोई आता है और उनका टाइमिंग। अच्छा, आपका बैच भी चलता है? जी, बैच के हिसाब से सब अलग अलग है। तो जरा इनसे बात करते हैं। उधर सर नाम बताओ, क्या पढ़ते हो आप? मैथ, हिंदी और साइंस पढ़ती हूँ। आपके टीचर, आपका बिहेवियर कैसा रहता है? टीचर और स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है कैसा होता है? मारते हैं? नहीं मारते हैं तो फिर पढ़ती नहीं होगी। अच्छा, मंथली आप कितना पे करती हो? 150 देती हो? पूरे 30 दिन पढ़ करके 9th क्लास है सर, ये 9th क्लास है, ये 9th क्लास का। क्या नाम है आपका? कस के बोलो और जोर से बोलो कि सुनाई दे। तो कैसे टीचर कैसे पढ़ाते हैं आपको? अच्छे पढ़ाते हैं। आपका क्या नाम है? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इनके पास? कितना दिन से यहाँ पे आप पढ़ रही हैं? 3 महीना से। 3 महीना में इससे पहले कहीं कोचिंग वगैरह की थी? फर्स्ट कोचिंग। कैसा एक्सपीरियंस कैसा है आपका? क्वेश्चन होता है या फिर कुछ भी अगर पूछना होता है तो इन लोग का बिहेवियर कैसा रहता है? अच्छे से बताते हैं। देखिए ये है, आपका क्या नाम है? खड़ा हो जाओ, खड़ा होके बोलो, खड़ा हो जाओ। तो खड़ा होकर के कितना दिन से आप यहाँ पे पढ़ रही है? लगभग 3-4 साल से। 3-4 साल से आप पढ़ रही है। अरे तो आप तो पी गई होगी किताब कॉपी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। कितने क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो कब से यहाँ पे कितने क्लास में थी तो यहाँ पे स्टार्ट की पढ़ने के लिए? 6 क्लास में थी। तो अभी 9th क्लास में आप। तो यहाँ जो कुछ क्वेश्चन भी सर अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, उसमें क्यों बताएगा। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है, आपको मंथली अगर पे करना है, अगर आपके पास किसी मंथ में अगर नहीं हो पा रहा है तो कैसे करती है? थोड़ा लेट से भी कर देते हैं। तो एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग? जी।
कोई दिक्कत वगैरह? नहीं ऐसा तो नहीं पैसा नहीं है तो जाओ अब मत पढ़ो, नहीं ऐसा सर नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? नहीं। एक एक सर अगर देखिएगा ना, एक एक बच्चों का देखिएगा तो उसमें ये कहने वाली बात नहीं, हम नहीं कहना चाहते हैं इसलिए क्योंकि बच्चों के अंदर भी कहीं ना कहीं ये भावनाएं बैठ जाती हैं कि देखिए पैसा के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये उसके लिए नहीं कह रहे हैं। जैसे अगर किसी बच्चा को मान लीजिए कि 150 या 100 जो भी रखा हुआ, अगर नहीं हुआ 2 मन 3 मन 4 मन 5 मंथ, ऐसे ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो कहते हैं सर नहीं है, उसको छोड़ दिया जाता है। कहता है ठीक है मत जमा करो, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू बना रहो, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना है। ये चीज बहुत अच्छा है, जरा इधर भी दिखाइए। ये इंटर क्लास है सर। ये इंटर क्लास है। हाँ, अभी कुछ बच्चे आए नहीं है, और भी है बच्चे हैं, थोड़ा कुछ गांव में प्रॉब्लम है। अभी अब आपको बताया है कि एक व्यक्ति का डेथ हो गया है जिसके वजह से। आपका क्या नाम है ना? कितने क्लास में पढ़ती है? 11th में पढ़ती है। तो आपका मंथली चार्ज कितना रहता है, कितना लेते हैं? मैक्सिमम 400 है, लेकिन 350 चलते हैं। तो यहाँ के आप कितना दिन से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा रहा है और यहाँ के टीचर भी अच्छी पढ़ाते हैं। देखिए तो एक झोपड़ी में जरा एक झोपड़ी में ये ऐसा एक्सपीरियंस पढ़ाने का और एक जो एजुकेशन बांटने का एक सिलसिला होता है कि अगर हमको वो चीज़ मालूमात है, अगर कोई चीज़ हम पढ़े हुए हैं वो अपने स्टूडेंट में बांटने का कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। लेकिन ये एक झोपड़ी में पढ़ाना, और कहीं ना कहीं बिहार सरकार को इस पे देखना चाहिए और ऐसे ऐसे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो तालिबे इल्म हैं, उनको देखना चाहिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ योजना लानी चाहिए जो ग्राउंड पे रियलिटी में चले। या हवाबाजी बंद कीजिए और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जितना भी है आप अपने अंदर ले करके, एजुकेशन को ले करके, क्योंकि जब तक आपके पास एजुकेशन है दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइए ठोकर नहीं खा सकते हैं। देखते रहिए आप हमारे चैनल में, आपके साथ जर्नलिस्ट ए रहमान।